दोस्तों, भगवान के बाद अगर किसी को कोई नई जिंदगी देता है तो वो है डॉक्टर। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लोग जीवन की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर जिंदगी को बचा लेते हैं। लेकिन कभी मानवता के लिए मिसाल कहे जाने वाले इन डॉक्टर्स की छवि अब धूमिल हो चुकी है। पहले जहां इनका सबसे बड़ा लक्ष्य और कर्तव्य मरीज की जान बचाना था, तो वहीं अब इन सफेद कोट पहने लोगों का सबसे बड़ा मकसद एक ही है, पैसे कमाना। जी हाँ, सही सुना आपने। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले आदमी की आर्थिक स्थिति क्या है। हालांकि हर सफेद कोट पहना हुआ इंसान ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से ना के बराबर फीस लेकर लोगों का इलाज आज भी करते हैं। आपको बता दें कि आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें मात्र 10 रुपए में रोगी का इलाज किया जाता है। पहल सराहनीय है, लेकिन इस दिशा में अभी और भी कदम बढ़ाए जाने बाकी हैं। लेकिन अफसोस, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले इन डॉक्टर्स की संख्या बेहद कम है। लेकिन अगर आप असल में इन सफेद कोट पहने भगवानों के इलाज के नाम पर किए जा रहे गोरख धंधों के बारे में जानेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन मजबूरीवश आज हम आपको दिल तोड़ने वाली बात बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आज हमने ऐसा नहीं किया तो आप भगवान कहे जाने वाले इन डॉक्टर्स की इलाज की आड़ में किए जा रहे इन गोरख धंधों की काली सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं कि आपको कब, कहां और कैसे लूटा जा रहा है। हालांकि हम यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभाते हैं, उनके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। यहाँ बात हो रही है अपना धर्म भूलकर जनता को लूटना अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझने वाले डॉक्टर्स की। तो हमें सबसे पहले लूटने की शुरुआत होती है हमारे गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोले बैठे झोला छाप डॉक्टर्स से। आपने देखा होगा कि किसी भी हॉस्पिटल के खुलने के कुछ दिन बाद ही उसमें भारी भरकम भीड़ दिखाई देने लगती है। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को सेटल होने में सालों लग जाते हैं, तो इन हॉस्पिटल में इतनी भीड़ कैसे बढ़ जाती है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है इन झोला छाप डॉक्टर्स का। ये झोला छाप डॉक्टर्स सर्दी, खांसी, जुकाम का इलाज तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब इनके पास कोई क्रिटिकल केस आता है तो इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और अब ये आपको रेफर कर देते हैं। और रेफर किया जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ से इनको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। बेचारे गरीब, लाचार और बेबस आदमी के पास सिवाय इन बड़ी हॉस्पिटल्स में जाने के कोई और चारा बचता ही नहीं है। थोड़ा बारीकी से जरा इस खेल को समझे, क्योंकि आपको लूटने की शुरुआत आपकी गली और मोहल्ले से हो चुकी है। लेकिन ये घिनौना खेल यही खत्म नहीं होता। इलाज की आस में आप भागे भागे इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो यहाँ शुरू होता है हमें कंगाल बनाने का खेल। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमारी दुनिया भर की जांचें लिखी जाती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इसमें से कुछ जांचें तो ऐसी होती हैं जो असल मायनों में किसी काम की ही नहीं होती। मरीज जैसे ही इन पैथोलॉजी लैब्स में जांच करवाने पहुंचता है तो इन लैब वालों की आंखें चमक उठती हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई बकरा उनके पास हलाल होने के लिए आया है। और पैथोलॉजी लैब्स वाले मरीज को उनके यहाँ भेजने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं। मतलब साफ है, इस नेटवर्क के तार ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह एक साथ जुड़े हुए हैं और खेल अभी रुका नहीं है। इसके बाद नंबर आता है मेडिकल्स का, क्योंकि हमें लूटने में इन मेडिकल्स वालों का भी तो अहम रोल है। अपने आलीशान महल जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर आपको इसके बाद ऐसी दवाएं लिख कर देगा जो आपको एक या दुकानों के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। ऊपर से आपको भली भांति उस दुकान तक पहुंचाया भी जाएगा। और ये बात आपने भी कभी ना कभी महसूस जरूर की होगी कि आप कोई दवा लेने गए हो और वो दवा आपको शहर में एक या दो मेडिकल को छोड़कर कहीं भी ना मिली हो, और डॉक्टर्स ने भी आपको उसी दुकान से दवाई लाने के लिए कहा था। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे होते हैं एमआर, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये एमआर डॉक्टर्स के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो उनकी बनी कंपनी की दवाई लिखेंगे तो उनकी कंपनी उन्हें कमीशन देगी। और बस इन्हें क्या चाहिए, ये तो लग जाते हैं पैसे कमाने की होड़ में। बेचारा गरीब आदमी जिसका इलाज महज 5 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक में हो जाना चाहिए था, अब उसका बिल 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का बना दिया जाता है। और इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आने के बाद वो बीमार होने के साथ साथ अब कंगाल भी हो चुका होता है। मरीजों से पैसे ऐंठना तक तो ठीक था, लेकिन सफेद कोट में पहने ये भगवान तो किसी मुर्दे तक को भी नहीं छोड़ते। कई बार तो पैसे कमाने के चक्कर में ये मुर्दे आदमी को 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर पर लिटाए रखते हैं। मरीज के परिवारजन बेचारे उसके ठीक होने की उम्मीद में इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं। ये कभी उनसे दवाइयां मंगवाएंगे तो कभी ऑपरेशन का बोलकर पैसे जमा करवाने को कहेंगे, और इस तरह से बस अपना बिल बढ़ाते रहेंगे। आपको वो मूवी तो याद ही होगी, गब्बर इज बैक। उसमें जो कहानी बताई गई थी वो बहुत हद तक आज के हॉस्पिटलों के परिप्रेक्ष्य में सही साबित हो रही है। लेकिन आखिर क्यों चंद पैसों के लालच में ये लोग अपना धर्म भूल जाते हैं? जब भगवान के बराबर दर्जा मिला है तो उसी की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा क्यों नहीं करते ये लोग? कोविड महामारी के दौरान तो इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का बुरा हाल था। निसंदेह इन्होंने लोगों की मदद तो की, लेकिन पूरी तरह से पेड़। यानी अगर आप पैसे देंगे
तो आपके कोरोना का इलाज होगा, नहीं तो चलते बनिए। गरीब आदमी बेचारा अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने घर बार बेच रहा था, लेकिन अपने आप को भगवान के बराबर दर्जा दिलाने वाले इन लोगों का दिल उन्हें देखकर जरा भी नहीं पसीजा। केवल पैसों के लिए जो व्यक्ति कोविड नेगेटिव था उसे भी पॉजिटिव दिखाकर अच्छे खासे पैसे ऐंठे गए। लोगों के 1 लाख से लेकर 6-6 लाख रुपए तक के बिल बना दिए गए। अब आप ही बताइए, वो गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए है, वो 6 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वो तो पूरी जिंदगी मिलकर भी ये 6 लाख रुपए नहीं कमा सकता। मरीजों को लूटने का एक घिनौना खेल देश के हर राज्य, हर जिले, मोहल्ले और गली में खेला जा रहा है। जहां मोहल्ले में बने किसी क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर से आप लूटना शुरू करते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाकर कंगाल हो जाते हैं। इस लूट का एक साक्षात प्रमाण आपको हाल ही में भी देखने को मिल रहा होगा। कोरोना की जिस जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन की ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 रुपए है, उसे ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। और हमारे देश में रोजाना ऐसे दर्जनों केस सामने आ रहे हैं जहां अपनों की जान बचाने के लिए मजबूर लोग 6 से 7 रेमडेसिविर के इंजेक्शन 1 लाख से 2 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। हाल ही में फरवरी 2020 में लखनऊ के KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मरीजों को लूटने का एक ऐसा ही मामला सामने आया था। इसमें KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर और निजी अस्पताल के डॉक्टरों की मिलीभगत सामने आई थी। आरोप ये था कि KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर वेंटिलेटर की कमी बताकर मरीजों को निजी अस्पताल में रेफर कर देते थे और वहां निजी अस्पताल वाले उन मरीजों से मोटा पैसा वसूलते थे और बदले में KGMU के डॉक्टर्स को कमीशन दिया करते थे। तो समझ रहे हैं आप इस खेल को, इस घिनौने नेटवर्क को। अब बताइए कहाँ जाना है इन्हें आखिर इन गरीब और लाचार लोगों के साथ खिलवाड़ करके। और अब तो ये नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि इसे तोड़ना काफी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो गवर्नमेंट की शह भी इन लोगों को मिलने लगी है। लेकिन अगर आप सतर्क और सचेत रहेंगे तो आप अपने आप को इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लुटने से बचा सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे ही और लोग इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इलाज की आड़ में किए जा रहे गोरख धंधे की सच्चाई से अवगत हों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।